नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए अपडेट आई है, राजस्थान पंच और सरपंच आम चुनाव 2025 के बारे में नई अपडेट है। जैसा कि पंचायतों के वोट पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, इसके अलावा चुनाव में होगा बड़ा बदलाव। निर्वाचन आयोग ने जो है यहाँ पर बड़ा फैसला किया है, जैसा कि हाल ही की अपडेट आई है जो आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी को उससे पहले ये भी बता दें कि इससे पहले हमने बहुत सारी आपको अपडेट दी थी, जिसमें बहुत सारे चुनाव आयोग से संबंधित नोटिफिकेशन भी आए थे। तो उनके बारे में भी आपको बताया था कि जो चुनाव है उसको लेकर क्या रणनीति रह सकती है आगे यहाँ पर चुनाव आयोग की, उसके बारे में हमने आप सभी को पहले भी अवगत करवाया था। और आज फिर से नई अपडेट आई थी जो आप सभी को बतानी थी। तो आप सभी अगर पिछली अपडेट से अवगत हैं तो आप सभी को पता होगा। जैसा कि आपको बता दें, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए तो पहले तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा लें, ताकि नेक्स्ट जो अपडेट आएगी वो आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगी। साथ में सभी योजनाओं से संबंधित अपडेट आप सभी को इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो आप सभी फ्रेंड्स लगातार वीडियो को शेयर जरूर करें। जैसा कि आप सभी को बता दें, हाल ही में अपडेट आई है कि जनवरी में पूरा हो रहा है 6700 मतलब 59 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। तो जैसा कि साथियों 6759 ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल है ना, वो जनवरी में समाप्त हो जाएगा। जैसा कि गांव की सरकार में नया प्रयोग, पहली बार जनप्रतिनिधि हो सकते हैं प्रशासक। जी साथियों, जैसा कि इसकी पहले आपको बड़ी अपडेट दी थी, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पर पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जो अन्य राज्य थे ना, जिनमें मतलब कोरोना के समय मतलब जो वोटिंग नहीं हो पाई थी, वहाँ पर भी जो है मतलब प्रशासक लगाए गए थे, क्योंकि वहाँ के सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। जैसा कि अब तक वीडियो देखते थे काम यहाँ पर, यानी वीडियो का मतलब हो गया साथियों VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्रामीण विकास अधिकारी यहाँ पर देखते थे। जैसा कि प्रदेश के पहली बार जनप्रतिनिधियों को प्रशासक लगाने की तैयारी है। दरअसल 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है और इनमें प्रशासक लगाने हैं। और 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में पूरा होगा, इनमें भी प्रशासक लगेंगे। भजन लाल सरकार प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के मोड में है। और आपको बता दें जी, ये अपडेट है ना, जैसा कि आज ही की अपडेट आई है, जयपुर भास्कर में अपडेट दी गई है 17 दिसंबर की। जैसा कि इसमें बात की गई है कि ऐसे में एक साथ चुनाव कराने को लेकर MP, झारखंड और हाल ही में उत्तराखंड राज्य में अपनाए गए फॉर्मूले का अध्ययन कर सरकार ऐसा करने जा रही है। मतलब जो अभी उत्तराखंड में भी पंचायत चुनाव हुए थे, उनको देखते हुए सरकार ने मतलब उनको देखते हुए, उनके फॉर्मूले को समझते हुए सरकार एक मतलब ऐसा करने जा रही है कि एक साथ चुनाव करवाने की पूरी यहाँ पर संभावना बन रही है। जैसा कि मालूम हो कि मतदाता सूचियाँ तैयार करने और चुनाव कार्यक्रम जारी करने में सरकार को 3 माह का समय लगता है। अब जनवरी 2025 में NDU हो रहे 6759 ग्राम पंचायतों के चुनाव अब संभव नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में प्रशासक लगाना ही अंतिम विकल्प है। 25 नवंबर को 49 निकायों का कार्यकाल पूरा होने के चलते प्रशासक लगाने की शुरुआत हो गई थी। हालांकि इसके लिए सरकार के समक्ष असंतोष भी सामने आया। जैसा कि आप सभी को पता है, चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, एक तो 3 महीनों के लिए यहाँ पर समय लगता है चुनाव करवाने के लिए, और सरकार के पास अब समय नहीं है।
तो यहाँ पर जनवरी में चुनाव संभावित करते ही नहीं है, क्योंकि जनवरी के बाद फिर मार्च में चुनाव होंगे बची हुई 700 ग्राम पंचायतों के। उसके अलावा फिर जो आधी पंचायतें बची हुई हैं उनका चुनाव सितंबर अक्टूबर में संभावित रहेगा। तो सरकार इस बार अभी चुनाव कराने के मतलब यहाँ पर जो है माउंड में नहीं है। जैसा कि आप सभी को बता दें, यहाँ पर एमपी, झारखंड, उत्तराखंड में पूर्व सरपंचों को बना दिया था प्रशासक। जैसा कि यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। निकायों को छोड़कर पंचायती राज में सरपंच से लेकर प्रधानी तक लागू। नए राज्यों में पंचायती राज में प्रशासक की जगह पुराने जनप्रतिनिधियों को बरकरार रखा जाता है। और ऐसे में उस प्रशासक के पास वित्तीय और जो प्रशासनिक पावर है वो रहते हैं। बताया जाता है कि इस फॉर्मूले से जनता की मांगों को ध्यान में रखकर विकास कराया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि निर्वाचन आयोग की तैयारी, राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक तैयारी नहीं की है चुनाव को लेकर। चुनावी बूथों के लिए पत्र व्यवहार कलेक्टरों से किया गया है। हालांकि ये रूटीन प्रक्रिया है। अगर चुनाव होते हैं तो आयोग को पहले लंबित पड़े चुनाव कराने होंगे, यानी पहले 49 निकायों को प्राथमिकता देनी होगी, फिर पंचायत चुनाव की बारी आएगी। अगर यहाँ पर चुनाव आयोग चुनाव करवाना भी चाहे ना, तो उससे पहले आप उनको उन चुनावों को करवाना होगा जो पहले से ही आ चुके हैं, जो नवंबर में संभावित हैं, दिसंबर में संभावित हैं। तो सबसे पहले तो इन 49 निकायों का चुनाव करवाया जाएगा। उसके बाद ही 6759 ग्राम पंचायतों का चुनाव हो सकता है। इसके अलावा जैसा कि आपको बता दें, चुनाव से पहले परिसीमन की मशक्कत करनी होगी। यहाँ पर जैसा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को राज्य निर्वाचन आयोग ने नए जिलों से जुड़े परिसीमन आदि को लेकर करीब 4 रिमाइंडर पत्र भेजे हैं, लेकिन चुनाव कराने से संबंधित क्षेत्रों का निर्धारण आदि को लेकर कोई जवाब अब तक नहीं मिला है। दूसरी ओर भजनलाल सरकार में पिछली सरकार में बनाए गए नए नियमों को खत्म करने को लेकर फैसला होना शेष है। तो जैसा कि पिछली सरकार ने जो नए जिले बनाए थे उनको खत्म करने को लेकर जो फैसला होने वाला है वो भी अभी शेष है। तो उसको देखते हुए भी अभी चुनाव नहीं करवाने की यहाँ पर सरकार की मंशा है। जैसा कि भास्कर के एक्सपर्ट की बात करें तो पंचायती राज एक्ट जो 95 है उसमें कुछ परिस्थितियों में राज्यों को यह अधिकार प्राप्त है। जैसा कि राजस्थान सरपंच संघ के पदाधिकारी रफ़ी पठान का कहना है कि सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ा सकती है, और 3 राज्यों ने ऐसा किया भी है। इसकी डिटेल 3 महीने पूर्व ही हम सरकार को सौंप चुके हैं। उम्मीद है कि प्रदेश में भी ऐसा होगा। हमारा मानना है कि इससे विकास की रफ्तार बरकरार रहेगी। वैसे भी 2800 करोड़ रुपए की राशि बाकी है, जिससे गांवों का विकास कराया जा सकता है। इसके अलावा सरपंचों के पास विकास मद में फंड बचा है, जिसका उपयोग प्रशासक के तौर पर किया जा सकता है। साथियों, जो अभी वर्तमान में जो भी सरपंच हैं उन्होंने जो कार्य नहीं करवाए, उसके तहत जो बचा हुआ पैसा है 2800 करोड़ रुपए वो भी बाकी हैं, जो गांवों में प्रशासक जो हैं यहाँ पर विकास करवा सकते हैं अगर प्रशासक बनते यहाँ पर लगते हैं। और ये तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बहुत सारी अपडेट दी थी, उसमें साफ कर दिया था कि 100% जो है ना 100% आपके जो चुनाव है वो जनवरी में तो होने वाले हैं नहीं, जो मार्च है उसमें भी नहीं होंगे। डायरेक्टली जो चुनाव होंगे ना सितंबर अक्टूबर 2025 में होंगे, क्योंकि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की नीति यही कहती है कि जो चुनाव है वो पूरे राजस्थान के चुनाव एक साथ होने चाहिए। पूरे 11,341 ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान में,
तो इन सारी पंचायतों का चुनाव एक साथ करवाया जाएगा। ये यहाँ पर सरकार ने पहले नोटिफिकेशन दे रखा है। तो साथियों, इसके अलावा आपको पहले भी अपडेट दे दी थी कि वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में बढ़ेगा राजस्थान। साथियों, जैसा कि राजस्थान प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, ये स्पष्ट कर दिया है पहले ही, क्योंकि 759 ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाए जाएंगे। ये पहले ही स्पष्ट कर दिया जा चुका है। लेकिन जैसा कि आपको हमने जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आप सभी के साथ शेयर करते हैं, इसलिए आप सभी लगातार जुड़े रहें और सभी जो भी अपडेट आएगी यहाँ पर चुनाव आयोग की, वो आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी। और जो ये अपडेट है ना, ये वैसे ही उस अपडेट को ही को फोटो को भी मान सकते हैं। बस यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही वहाँ पर लिखा हुआ है। बस यहाँ पर आप एक जो अपडेट है उसमें ध्यान दे सकते हैं। जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी क्या है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने से संबंधित तैयारी नहीं की है। चुनावी बूथों को लेकर पत्र व्यवहार कलेक्टरों से किया गया है। हालांकि आयोग ने रूटीन प्रक्रिया माना है। बताया जा रहा है कि आयोग को पहले लंबित चुनाव कराने होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि पहले लंबित हो चुके चुनाव कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब भी चुनाव कराए जाए उस समय के मौजूदा कानूनों को ध्यान में रखा जाए और जब भी चुनाव होंगे वे कानून के हिसाब से होंगे। ये मधुकर गुप्ता, आयुक्त राजस्थान स्टेट इलेक्शन का कहना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी जो है ना, मतलब जनवरी में तो चुनाव संभावित नहीं है। जैसा कि गांव की सरकार का नया प्रयोग जो है यहाँ पर वही होगा, प्रशासक लगेंगे एक तरह से। जब तक मतलब 6-7 महीने के लिए लगेंगे, वैसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बनेंगे प्रशासक। वैसा आप सभी को पता होना चाहिए कि जनवरी का माह है। अब जनवरी में जो भी पंचायत हैं, जो 6759 पंचायतों की बात हो रही है जिनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है, जनवरी 2024। अब आप सभी को पता है पूरे राज्य में एक साथ चुनाव होंगे। कब? सितंबर और अक्टूबर में। तो सितंबर अक्टूबर तक कौन लगे रहेंगे इन पंचायतों के, मतलब पंचायतों में सरपंच की जगह प्रशासक लगे रहेंगे। तो साथियों, यहाँ पर प्रशासक की जो है पूरा कार्यभार संभालेंगे। जो भी कार्य करवाना होगा, चाहे नाली निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, वो सब यहाँ पर प्रशासक देखेंगे अपने कार्यभार के अनुसार। जैसा कि आपको बता दें यहाँ पर, जैसा कि अपडेट में साफ लिखा हुआ है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर पंचायती राज ने प्रीसिमन रिमाइंडर के जवाब में नहीं दिए। जैसा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को राज्य निर्वाचन आयोग ने नए जिलों से जुड़े प्रीसिमन को लेकर 4 रिमाइंडर भेजे हैं। ये वैसे ही बात है, बस इन्होंने एक तो जिलों का कारण बताया है, दूसरा यहाँ पर जैसा कि 3 महीने का समय लगता है, एक वो कारण है। साथ में वन स्टेट वन इलेक्शन की जो नीति है, एक वो कारण है। और आप सभी को बता दें, जैसा कि आज कितनी तारीख है, आज है 18 दिसंबर। और जो है ना, यानी 18 दिसंबर है, लेकिन कल ही एक यानी अपडेट आई है, यानी 7 दिसंबर को, जिसमें लोकसभा में बहस हुई थी बहुत देर तक। उसमें यहाँ पर जो है पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने की बात चल रही है। तो उसकी अपडेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो आप सभी फ्रेंड्स हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आप सभी को जो भी प्रश्न करना है, सवाल करना है, कमेंट बॉक्स में कर लेना। और आप सभी राजस्थान प्रदेश की सभी योजनाओं, सभी नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस काले कलर की पट्टी को दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आप सभी हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई खबर, नई अपडेट आएगी आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए।